हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर रुचि भारद्वाज। अब तक हमने बात की महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में और उसमें आयुर्वेदिक समाधान क्या है और कैसे बिना सर्जरी के, बिना आईवीएफ के ही आपकी ट्यूब्स ओपन हो सकती है और आप हेल्दी कंसीव कर सकते हैं। अब तक हमने उसके बारे में बात की। आज हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के दूसरे कारण के लिए। जनरली जो आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप में यानी कि महिलाओं में अंडों की संख्या कम है या फिर इसके अंडे अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो इनको आईवीएफ करवाना चाहिए। जो अब बात करते हैं कि जो महिलाओं में अंडे नहीं बनते हैं या उनमें कम है, उन पे हम क्या काम करते हैं, उसका आयुर्वेदिक समाधान क्या है। जनरली क्या रहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसमें से एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोडोल, एस्ट्रोजोन, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी ओवरीज तक पहुंचते हैं और ओवरीज में कुछ फॉलिकुलर पनपते हैं। वो फॉलिकुलर जिनमें जो एस्ट्रोजन की हेल्प से पनपते हैं, उनकी ग्रोथ होती है एलएच और एस्ट्रोजन और एफएसएच की हेल्प से, और वे डोमिनेंट होते हैं, उनके साइज बढ़ते हैं। जिसमें जो एक डोमिनेंट फॉलिकुलर होगा वो रिलीज होगा ओवरी से और वो वहां पर जाकर रप्चर होगा ट्यूब्स में जाकर, जिसमें से एक अच्छा अंडा निकलता है, हेल्दी एग, जो कि फर्टिलाइजेशन करता है मेल स्पर्म के साथ मिलके। बट जब किन्हीं कारणों से आपका जो एफएसएच लेवल है, एलएच लेवल है, अब वो डिस्टर्ब होता है, तो वो अंडों की संख्या नहीं बना पाता, यानी कि फॉलिकुलर को पनपने में, ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करता और छोटी छोटी सिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए एक डोमिनेंट फॉलिकुलर जिसका साइज हमें 18 mm से लेकर 21 या 22 mm तक चाहिए होता है। समटाइम्स जो हार्मोन्स का स्तर है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, तो हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है, जिससे कि जो अंडा है, जो फॉलिकुलर है, वो की सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है हाइपर स्टिमुलेट होकर। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता चलता है एक बड़ी फॉलिकुलर सिस्ट है। कुछ केसेस में क्या रहता है कि कहीं ना कहीं इन अंडों को एक डोमिनेंट एग आपका हेल्दी नहीं बन पाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी बजाय मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज के अंदर, और जो कि संख्या में ज्यादा होती है बट उनका साइज नहीं बढ़ पाता। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं वो आपको प्रॉपर पीसीओडी पिक्चर दिखाती है ओवरीज के अंदर, जिससे कि ना तो वो फॉलिकुलर डोमिनेंट बनेगा, ना वो रप्चर होगा, ना ही उसमें से अंडा फूटकर बाहर आएगा, जिसकी वजह से अगेन स्पर्म को फीमेल का ओवम यानी कि अंडा नहीं मिलेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ब्रेन है वो ही पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी कि हमारा ब्रेन हमारे स्ट्रेस लेवल का कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्मोन्स के स्तर पे। तो जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उनको हम सबसे पहले उनको बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना है, और कुछ ऐसे हम उनको मेडिसिन चलाते हैं जिनका उनका स्ट्रेस लेवल जिससे उनका कम होता है, और उनकी कुछ ऐसी थेरेपीज होती हैं जिससे वो भी स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्प करता है। सेकंड क्या रहता है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, एक हेल्दी वेट मैनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी पिक्चर जो हार्मोन्स है उनका स्तर कम रहता है और वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाते और फॉलिकुलर की ग्रोथ नहीं होती। थर्ड रहता है हमारी डाइजेस्टिव फायर। यस, हमारा जब अग्नि यानी कि आयुर्वेद हर चीज अग्नि के ऊपर आधार करके चलता है। जब खाना अच्छे से नहीं पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं होगा, तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, जो कि अगेन हार्मोन्स को इफेक्ट करता है और हमारे जो फॉलिकुलर्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते और अंडा फूट नहीं पाता। फोर्थ, बायोलॉजिकल क्लॉक। आजकल क्या है कि हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, वॉक कम करते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं होता, रात को सोने के टाइम पे हम सोते नहीं है, सुबह हम सनराइज के टाइम पे उठते नहीं है, जिससे कि जिन हार्मोन्स को रात को काम करना है वो अपना काम नहीं कर पाते। अगेन हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो है वो उसको इफेक्ट करती है, और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगी तो हमारे हार्मोन्स का स्तर नहीं अच्छा रहेगा। तो इन सारे कारणों की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद कुछ केसेस में देखा गया है कि हार्मोन्स लेवल तो अच्छा खासा होता है बट इम्प्लांटेशन नहीं होता, यानी कि जो अंडा है वो अंडा फूट तो गया, रप्चर तो हो गया, बट उसमें हेल्दी एग नहीं था, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो फर्टिलाइज कर सके स्पर्म के साथ मिलकर। उन केसेस में भी इम्प्लांट नहीं होता है। और समटाइम्स जब इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि कई बार कहीं ना कहीं वो इम्प्लांटेशन यूट्रस की सतह पे चिपक तो जाता है, बट अगले 2-3 हफ्तों में महिला को मिसकैरेज यानी कि ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि
वो भी अगेन हार्मोन्स का खेल होता है। एस्ट्रोजन प्रॉपर सिक्रेट नहीं होता, जिससे कि जो बच्चा दानी यानी कि गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग है, सतह है, वो अच्छे से नहीं बन पाती और वो थिन रहती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज यानी कि बच्चा उस सतह पर चिपक नहीं पाता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, या फिर जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि अंडे नहीं बन पाते। बट हाँ, जिन महिलाओं में अंडे नहीं बन पाते हैं या पीसीओडी की पिक्चर होती है, अंडों की ग्रोथ कम होती है, फॉलिकुलर सिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, आयुर्वेद में उसका समाधान है। आयुर्वेद में हम शास्त्रों में संहिताओं में बताए हुए कुछ मेडिसिन और पंचकर्मा कर्मों से उस चीज को ठीक करते हैं, और महिलाओं को कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाकर और कुछ मेडिसिन की हेल्प से, जो कि उस टाइम पे उनका पीसीओडी पिक्चर क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करते हैं। सो हम एक्टिव अर्ली लाइफ पर मैं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, जिन फीमेल्स का लो एएमएच है या फिर पीसीओडी है, उसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस समस्या का हम नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से आपकी उस टाइम पे कंडीशन क्या है, आपको हेमरेजिक सिस्ट है, फॉलिकुलर फंक्शनल सिस्ट है, या फिर मल्टीपल सिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेडिसिन प्लान होती है, और आपको पंचकर्मा भी प्रॉपर एक ऑथेंटिक तरीके से करवाया जाता है। और उसके साथ साथ कुछ और अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट को गाइड करती हूँ। सो आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, सो आप लोग हमें अपने रिपोर्ट्स दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस नीचे है, और आप जो भी आपकी समस्या आप हमें मैसेंजर में या कमेंट बॉक्स पे भी सेंड कर सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको सही गाइडेंस देंगे। तो आप ऑनलाइन परामर्श के लिए भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।